ओम गंग गणपतये नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण लीला भाग एक। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। एक बार संसार ऐसे राजाओं के आवश्यक सैन्य शक्ति से बोझल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहती है, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न विपदाओं के बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और सुजल नेत्रों से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए। वो शोकार थे, श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदागत स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखित हुए। वह तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले ब्रह्मा का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा के, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार के प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी लोक के कोई उपद्रव होता है तो लोक के अधिष्ठाता देवता उस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेतद्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वांग्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में अन्य प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर, कहीं सुरा सागर, अन्य तरलों का सागर है। पुरुष सूक्त वह आदर्श स्तुति है जिसे देवतागण शिरोक्तसाई भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण क्षीरोक्तसाई श्री विष्णु कहलाते हैं। वही श्री भगवान हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार को प्रकट किया था। जब सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति पुरुष रूप द्वारा कर ली गई तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए। तब भगवान श्री विष्णु ने एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित किया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान को ब्रह्मा के हृदय में प्राप्त होता है, जैसा कि मद्भागवत के प्रारंभ में कहा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान श्री विष्णु के प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं के लिए प्रसादित किया। यह संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही परम शक्तियों के सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब पृथ्वी लोक में असुरों के संहार और भक्तों के संस्थापक का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उसी यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए, जिन्होंने यथा समय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारी देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों से संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर इस अर्थात देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी जीव भगवान को प्रसन्न रखने के लिए जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं के द्वारा जानकारी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए गए हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति माया, जिससे समस्त बज्जु आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर का आदेश के अंतर्गत उनके परिजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं, भूमि तथा मधुर वचनों का आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार भाग 1 खत्म।